नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के लिए। यह एक सूचना से संबंधित है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस जिसको इस जानकारी की ज़रूरत है उसके पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो देख सकते हैं कि एनएमडीसी बालिका शिक्षा सहयोग योजना 2023-24 के अंतर्गत छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो आवेदन पत्र का प्रारूप किस तरह का होगा, किस तरह से जानकारी आपको आवेदन पत्र में भरना है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और कुछ बिंदु हैं इस छात्रवृत्ति से संबंधित, उसको भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे फार्म कुछ इस तरह का होगा जिसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो आपको लगाना होगा जो प्राचार्य या फिर पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से सत्यापित होना चाहिए। उनका साइन और सील होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आवेदन निरस्त हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर में आपको आधार नंबर भरना है। दूसरे नंबर में जन्म तिथि जो अनिवार्य है, भरना बहुत जरूरी है। छात्रा का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। उसी तरह पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। इसके बाद अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, सभी कैटेगरी के छात्राएं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वो बीपीएल कार्ड में उनका नाम होना चाहिए, बीपीएल कार्ड धारी होने चाहिए, ठीक। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे जिनका राशन कार्ड होता है, जिनके लिए राशन कार्ड बना होता है गरीबी रेखा से नीचे वाला, प्राथमिकता वाला, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से डिब्बा बना हुआ है। यदि आप अनुसूचित जाति वर्ग हैं तो यहाँ पे इस तरह से टिक लगाएंगे। यदि आप अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो यहाँ पे, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पे, सामान्य से हैं तो यहाँ पे, इस तरह से आपको टिक लगाना रहेगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे तो परिवार की कुल वार्षिक आय, इसके लिए आपका आय प्रमाण पत्र 2022-23 का या फिर 23-24 तो भी जारी है, तो 22-23 का या 21-22 का होना जरूरी है। पिछले 3 वर्ष का मान्य रहता है। वैसे मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य रहेगा, जो आपके जो छात्रा का हो सकता है या फिर छात्रा के पालक का हो सकता है या छात्रा के घर के किसी सदस्य का होना चाहिए, जिससे छात्रा को जानकारी प्राप्त हो सके। पत्राचार का पता का मतलब है वर्तमान में जहाँ छात्रा का निवास है, वर्तमान में जहाँ रहना हो रहा है, ग्राम, नगर, पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक यानी विकास खंड का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम और पिन कोड उस स्थान का। इसी प्रकार अध्ययनरत विद्यालय का नाम, तो विद्यालय कहाँ पे है, किस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत है, किस ब्लॉक के अंतर्गत है, किस तहसील के अंतर्गत है, किस जिला के अंतर्गत है और वहाँ का पिन नंबर क्या है, ये है। वर्ष 2023 में उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, मतलब पिछली परीक्षा, जैसे अभी 8वीं में है तो 7वीं आपने उत्तीर्ण किया 2023 में, तो या फिर आप 6वीं में है तो आपने 5वीं पास किया 2023 में, तो उसका नाम लिख देना है। यदि आप 6वीं में हैं, आपने 5वीं पास किया है 2023, तो आप 5वीं लिखेंगे और प्राप्तांकों का प्रतिशत लिख देंगे। अगर 8वीं में है तो यहाँ पे 7वीं लिखेंगे। इसके बाद 11वें नंबर में बैंक से संबंधित जानकारी आपको भरना होगा, जो कि आपको आपके पासबुक से मिल जाएगा या बैंक से मिल जाएगा। तो बैंक का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है कि बैंक का नाम, फिर शाखा मतलब वह बैंक किस स्थान पर है वो, और बचत खाता नंबर, बचत खाता मतलब आपका खाता नंबर डालना है आपको, आईएफएससी कोड उस शाखा का डालना है, दिनांक डालना है जिस दिन आप फार्म जमा करेंगे, और स्थान डालना है। छात्रा का हस्ताक्षर रहेगा, छात्रा का नाम रहेगा। उसके बाद एक और फार्म है जो कि वर्तमान में अध्ययनरत शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन से संबंधित है, तो ये भी छात्रा को कराना होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा का नाम होगा इस खाली स्थान में। उसके बाद श्री, उसके पालक का नाम या अभिभावक का नाम रहेगा, फिर स्कूल का नाम रहेगा, कक्षा का नाम रहेगा। 2023 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत आवेदक द्वारा में भरी गई उपयुक्त जानकारी सही है। यहाँ पे दिनांक, पता, मोबाइल नंबर प्राचार्य का या हेडमास्टर मिडिल स्कूल का, और विद्यालय संस्था का ईमेल, ठीक है। यहाँ पे उसका प्राचार्य का या हेडमास्टर का साइन रहेगा, उनका नाम रहेगा और शिक्षण संस्थान का सील रहेगा दोस्तों। संलग्नों की चेक लिस्ट में आपको निशान लगाना है। आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है, तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना होगा, आय प्रमाण पत्र लगाना होगा दोस्तों। पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट की सत्यापित फोटोकॉपी, मैं उसको भी प्राचार्य से सत्यापित कराना होगा, वो लगाना होगा। बैंक द्वारा जारी न्यूनतम आईएफएससी के साथ पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटोकॉपी जिस पर आपका फोटो या खाता नंबर अंकित हो, ठीक है, फोटो और खाता नंबर दोनों अंकित हो। संस्था प्रधान द्वारा अभिप्राणित मतलब उनके द्वारा सत्यापित आवेदन होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, मतलब प्राथमिकता जिसमें लिखा होता है वो राशन कार्ड, और राशन कार्ड का आपका नंबर लिखना होगा, ठीक है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दोस्तों 20 फरवरी 2024 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी बहुत समय। 20 फरवरी 2024 तक इस छात्रवृत्ति के लिए छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। संस्था से सत्यापन कराना होगा उनको। तो छात्र वित्तीय हेतु कुछ नियम एवं पात्रता और शर्तें हैं, उसे भी जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, यह योजना केवल बालिकाओं के लिए है।
छात्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की हो एवं सभी वर्ग को बीपीएल कार्ड संलग्न करना है। मतलब उनका जो कार्ड है वो प्राथमिकता वाला होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे वाला होना चाहिए, उसमें उनका उस बच्ची का नाम होना चाहिए। ठीक है। आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बाद छात्रा बस्तर संभाग का मूल निवासी होना चाहिए। पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग की छात्रा हेतु पारिवारिक आय 72,000 वार्षिक से अधिक ना हो, मतलब 72,000 या उससे कम होना चाहिए पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है। और प्रमाण पत्र 1/1/2023 के बाद का निर्गत होना चाहिए। ठीक है। मैं अभी इससे पहले जो बोला था 21/22 उसमें थोड़ा सुधार करना है आपको। प्रमाण पत्र जो है 1/1/2023 के बाद का ही होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। छात्रा अनिवार्यतः पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि विद्यार्थी किन्हीं कारणों से किसी वर्ष पढ़ाई में गैप किया है तो उसे अनिवार्य रूप से गैर न्यायिक है ना स्टैम्प पेपर पर गैप प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवासी जाति तथा आय प्रमाण पत्र में उत्तीर्ण परीक्षा की मार्क्स की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने बैंक से प्राप्त पासबुक, अद्यतनीकृत खाता क्रमांक, MIFC कोड के साथ प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें। मतलब वर्तमान में न्यूनतम जो पासबुक है जो जारी है उसका फोटोकॉपी लगाना होगा। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र डाक द्वारा केवल आपके विद्यालय संस्थान के माध्यम से हमारे कार्यालय प्रबंधक BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ 494556 में दिनांक 20 फरवरी 2024 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र के ऊपर NMDC बालिका शिक्षा सहयोग योजना 2023-24 हेतु आवेदन पत्र अवश्य लिखें। तो ये जो है आपके विद्यालय के द्वारा डाक के माध्यम से भेजा जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बस्तर संभाग के छात्राओं के लिए जो निवासी हैं वहाँ के। तो यह थी जानकारी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।